मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी नौकरों के लिए सरकार से बड़ी खुशखबरी। पिछले कई दिनों से राज्य सरकार के 13,000 से ज्यादा सरकारी नौकर नई पेंशन स्कीम NPS को रद्द करके OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का संघर्ष खत्म किया। आखिरकार सरकार ने अप्रैल 2006 से पहले अपॉइंट सरकारी नौकरों पर लागू किया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उस दौर में अपॉइंट हुए थे। ऐसे नौकरों को NPS से OPS में लाने का ऑर्डर मंजूर किया है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत शामिल होने के लिए नौकरों को कुछ शर्तें माननी होगी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी नौकरों की रजामंदी ज़रूरी है। तो इसमें शामिल होने के बाद फिर दोबारा परिवर्तन बदलने के लिए मौका नहीं होगा। सरकारी नौकरों को स्कीम को हासिल करने के लिए जून 30 आखिरी डेट होगी। एप्लीकेशन डालने के लिए सरकार ने जो वादा किया था चुनाव में पूरा किया है, कहा CM ने, जिससे 13,000 सरकारी नौकरों को मिलेगा OPS का फायदा। मोदी PM बने तो यही देवेगौड़ा जी ने देश छोड़कर जाने की बात कही थी। मंत्री चलवरायस्वामी का बयान। हमेशा सेकुलर बनकर जीने वाले देवेगौड़ा, जिन्होंने कभी भी सेकुलर से हटकर कोई समझौता नहीं किया। अपनी ताकत पर हर चुनाव लड़ने वाले देवेगौड़ा की बीजेपी के साथ दोस्ती हमें तकलीफ दे रही है कि कैसे देवेगौड़ा ने बीजेपी के साथ दोस्ती का समझौता किया, जबकि यही देवेगौड़ा कहते थे कि मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश छोड़कर जाने की बात कही थी। खुद देवेगौड़ा ने कहा, कभी इनके शागिर्द रहे। मंत्री चलवरायस्वामी ने मंडिया में मीडिया के पूछे गए सवालों पर बस ड्राइवर और कंडक्टर्स को बनना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आए दिन बच्चों के लापता होने के मामले में बढ़ती तादाद पर ट्रांसपोर्ट विभाग हुआ हाई अलर्ट। अब से अकेले घूमने वाले बच्चे, खासकर स्कूल बैग के साथ बस में सफर करने वाले बच्चों पर कड़ी नजर रखते हुए इनके बर्ताव और बातचीत में कोई फर्क नजर आए तो इन बच्चों की पूरी जानकारी, नाम, माँ बाप और घर का पता, ऐसे कई मालूमात के लिए BMTC और KSRTC के बस ड्राइवर्स और कंडक्टर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर काम करना होगा। जरूरत पड़ने पर 1098 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर जारी किया है ट्रांसपोर्ट विभाग ने। प्यार में धोखा, कांस्टेबल के खिलाफ प्रेमिका ने दर्ज की शिकायत। इंस्टाग्राम से दोस्ती से प्यार, प्यार के बाद मुलाकातों के बाद शादी से इनकार, ऐसे ही कई लड़कियों के साथ गलत रिश्ता बनाने का गंभीर आरोप बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाना में कांस्टेबल की ड्यूटी पर तैनात विनायक टक्कलकी नामी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ इसकी प्रेमिका होने का दावा करने वाली लड़की ने लगाया है ये इल्जाम, जिस पर गांधी चौक पुलिस थाना में FIR दर्ज। तो पिछले 20 दिनों से ड्यूटी पर न आकर कांस्टेबल है लापता की जानकारी पुलिस थाना में दर्ज FIR में लड़की ने दी। अंबेडकर जी के मूर्ति के अपमान का मामला, 4 की गिरफ्तारी। गुलबर्गा के कोटनूर में हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति के अपमान के बाद गरमाए माहौल में पुलिस विभाग के लिए चैलेंज बना ये केस, जिसके चलते इंचार्ज मंत्री के आदेश पर पुलिस कमिश्नर चेतन R IPS ने DCP कनिका सिकरीवाल और ACP राजन्ना की अगुवाई में जांच टीमों की कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी पुलिस विभाग को, जिसमें किरण, हनुमंत, मनु, संगमेश नामी लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान फसाद करके माहौल को बिगाड़ने और भाईचारे के रिश्तों को बदनाम करने के मकसद से इस नापाक हरकत को अंजाम देने का गुनाह कबूल किया है इन बदमाशों ने।
कांग्रेस का भरोसा तोड़ा। जगदीश शेट्टर ने बीजेपी के छोड़ने के बाद कांग्रेस का हाथ थामे राज्य के पूर्व सीएम को वो सब स्थान मान सम्मान दिया। कांग्रेस ने जगदीश शेट्टर को जो बीजेपी नहीं दे पाई थी। विधानसभा का टिकट काटने के बाद कांग्रेस टिकट से चुनाव हारने के बावजूद भी एमएलसी पद दिया था जगदीश शेट्टर को। कांग्रेस ने इस पद को इस्तीफा देकर फिर एक बार घर वापसी की। जगदीश शेट्टर ने राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और येडियुरप्पा के रूबरू पार्टी में शामिल होने के बाद कहा कि फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने, देश की भलाई और बीजेपी को नई ताकत देने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं, कहा। जगदीश शेट्टर ने इस बदलाव से जरूर कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा है। सबको समानता और सुरक्षा देना ही सरकार का काम है। डिप्टी सीएम का बयान। मंगलुरु में सुन्नी युवजन संघ SYS के 30 साल के जश्न में बात करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि हमारी सरकार पर आपका एहसान बहुत है, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। नफरत बांटने वालों को निशाना बनाते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह चांद, सूरज, हवा, पानी का कोई धर्म, भेदभाव और जाति नहीं होती, इसी तरह हमारी सरकार भी सबके लिए काम करेगी। आपके आशीर्वाद की जरूरत है, कहा। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने मंच पर मुफ्ती अबू बकर शेख साहब के अलावा हजारों की तादाद में SYS के कारकुनों का सैलाब नजर आया इस अजीमोशान प्रोग्राम में। पढ़ाई MBA की धंधा नकली नोटों का। दावणगेरे में नकली नोटों को प्रिंट करने वाली गैंग अरेस्ट। MBA की डिग्री वाले के साथ 6 लोग गिरफ्तार। पढ़ाई MBA की धंधा नकली नोटों के प्रिंट करने का 10,70,000 कीमत से ज्यादा 500 और 200 रुपये के नकली नोट, लैपटॉप, कुल मिलाकर 3 लाख कीमत के इस धंधे में इस्तेमाल होने वाले सामान जब्त, जिसमें पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स में शिवमोगा का रुद्रेश, मंडिया का संदीप, दावणगेरे का कुबेर तलवार, हरीश गौड़ा, मैसूरू का मनोज और कृष्णा को अरेस्ट किया है। पुलिस ने जो नकली नोट प्रिंट करके बाजारों में चलाया करती थी, ये गैंग पूछताछ में बताया कि कोरोना के वक्त बेरोजगार होने से इस धंधे को शुरू किया था। गैंग ने इससे पहले मैसूरू में ये काम करके दावणगेरे में पकड़ी गई। आखिरकार ये गैंग कामचोर सरकारी अधिकारियों के होश उड़ाए। मंत्री जी ने गुलबर्गा शहर के तालुका दफ्तरों में रेवेन्यू मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा का विजिट ड्यूटी पर दोपहर तक भी न आकर सरकार की तनख्वाह लेने वाले कामचोर अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर भड़के मंत्री जी। सब रजिस्ट्रार और कई सरकारी ऑफिसों में लंबी जनता की कतारें। रिश्वत की मिली शिकायतों के बाद खुद दफ्तर पहुंचकर एक अधिकारी की ली क्लास। मंत्री ने इस मौके पर जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम भी रही मौजूद। शराब और बियर के बढ़ेंगे दाम। सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। शराब के शौकीन लोग ठंडी बियर का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन हैं, तो वहीं उन लोगों को सरकार ने पहले ही महंगाई का झटका देने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हर बोतल पर 10 से ज्यादा दाम बढ़ेंगे बियर बोतल के। सरकार की सिफारिश से गुस्से में हैं शराबी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।